फिर एक नई न्यूज आ गई और वो तीसरी न्यूज क्या थी? वो थी कि भाई अब सबको सीबीटी 2 से भी गुजरना पड़ेगा। और ये दैनिक भास्कर पटना एडिशन में ये न्यूज आई हुई है ना। आरआरबी ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मानदंडों में दी छूट, तो ये तो कंफर्म है कि 10वीं पास बच्चे भर पाएंगे। और यहां पे उन्होंने सारी वही बातें लिख दी, पदों की संख्या लिख दी, 23 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, जिन पे अभी हमने बात करी। अब ये देखकर फिर सबका दिमाग खराब हुआ कि भाई एक तरफ आपने बहुत अच्छी खुशखबरी दे दी कि 10वीं वाले बच्चे भर पाएंगे, दूसरी अनऑफिशियल खुशखबरी मिल गई कि 58,000 पद आ पाएंगे। लेकिन फिर ये क्या था? अब सीबीटी 1 ग्रुप डी में कभी सीबीटी 2 होता नहीं है, केवल सीबीटी 1 होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जो भी आगे मेडिकल या जो भी उनका होना है। तो अब नई चीज आ गई कि अब सीबीटी 2 भी होगा। तो अब फिर एक बात है, अगेन ये अभी तक अनऑफिशियल है, इसके बारे में रेलवे ने कोई लेटर जारी नहीं करा है, रेलवे ने कहीं अभी तक कोई बात नहीं करी। और अगर पेपर ने ये छापा है तो दो स्थितियां हो सकती हैं कि या तो मतलब एक ही स्थिति हो सकती है, कहीं ना कहीं से उन्हें पता चला हो कि ऐसा कुछ प्लान चल रहा है जो बहुत जल्द देखने को मिले। तो अब ये यहां पे अब हम क्या करें? सीबीटी 2 होगा तो ये अच्छा होगा या बुरा होगा, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हमारा इसमें लुकआउट क्या होना चाहिए उसको समझते हैं। तो इन्होंने यहां पर क्या लिखा? ग्रुप डी भर्ती में चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से गुजरना होगा। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे अगले चरण की परीक्षा सीबीटी 2 में शामिल होंगे। इन्होंने तो एकदम कंफर्म लिख दिया कि भाई हमें तो पूरा भरोसा है कि ऐसा होगा। सीबीटी 2 में सफल होने के बाद अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अंत में सभी चरणों के अनुसार उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी और सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाएगी। उम्र सीमा 18 से 26 यहां पर रहने वाली है, तो ठीक है, ये तो जो रिलैक्सेशन और सारी चीजें वो अपनी अलग बात है। अब अगला मुद्दा कि सीबीटी 2 होगा नहीं होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। देखो दो बातें हैं। पहला तो ये कंफर्म तभी होगा जब नोटिफिकेशन आएगा या रेलवे किसी भी प्रकार से ऑफिशियली जारी करे। अगर सीबीटी 2 होता है तो निश्चित रूप से बच्चों के लिए अब एक एक्स्ट्रा बर्डन हो गया। देखो सीबीटी 1 का पैटर्न क्या होता है? जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, इन सब के 100 क्वेश्चंस होते हैं, 1.5 घंटे का समय होता है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ये एग्जाम देने के बाद बच्चा रिलैक्स हो जाता है कि भाई ठीक है, अब डायरेक्ट रिजल्ट आना है और रिजल्ट में अगर मेरा नाम आता है तो मुझे मेडिकल और बाकी सब चीजों के लिए जाना है। अगर सीबीटी 2 आता है तो फिर से उसे एक हेडेक रहेगा कि भाई पहले तो सीबीटी 1 का रिजल्ट कब आएगा, फिर उसमें मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा, नाम आएगा तो मुझे वापस से तैयारी करनी है सीबीटी 2 की। हालांकि अगर सीबीटी 2 होता है तो विषय यही रहेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस ही रहना है, कुछ अलग नहीं पूछ सकते, वो यही पूछेंगे। लेकिन बच्चे के लिए एक अनावश्यक एक नई चीज और आ गई, एक नया सरदर्द आ गया कि मुझे और पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर उस एग्जाम को भी पास करो, उसके रिजल्ट का इंतजार करो। तो एक ये नई स्टेप बढ़ने से बच्चों के लिए निश्चित रूप से थोड़ी सी परेशानी और बढ़ जाएगी, एक अननेसेसरी टेंशन और जो है बढ़ जाएगा। दूसरी बात, अगर ये लागू हो जाता है तो आपका एक लुकआउट ये भी हो सकता है कि जो होगा वो सबके लिए होगा। अगर सीबीटी 2 आता है तो वो सभी के लिए है, आपके अकेले के लिए नहीं है। तो अगर वो आपके लिए समस्या है तो फिर वो सभी के लिए होगा। तीसरी बात कि अगर नोटिफिकेशन में वो आ गया, लागू कर दिया, तो फिर आपको उसको मानना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन है नहीं, तो फिर वो इंप्लीमेंट होगा। तो जब भी कोई नई चीज होती है या कुछ होता है तो वो सभी के लिए होता है। तो अगर वो चेंज होगा तो सबके लिए होगा, सभी को उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो अभी हम इसके बारे में ज्यादा चिंता ना करें तो बेहतर है, क्योंकि अभी तक ये ऑफिशियल कहीं नहीं आया है। और ये जितनी भी बातें हमने कही है कि वैकेंसीज इतनी या ये चीजें हैं, ये सब हम तभी कंफर्म हो पाएंगे जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। तो ग्रुप डी के बारे में अगर कोई और इस बीच में कुछ कंफर्मेशन या कोई खबर आती है तो मैं आपको वीडियो बना के जानकारी दूंगा। अदरवाइज अब मेरा जो वीडियो आएगा वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद ही आएगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें हो रही हैं कि अब ऑफिशियल आए तो ही बात करने में मजा है, नहीं तो इन चीजों पे बार बार बात करने में कोई मजा नहीं है। तो कोई ऑथेंटिक न्यूज आती है तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। अदरवाइज जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो निश्चित रूप से सारी चीजें उसमें क्लियर हो जाएंगी। तो चाहे क्वालिफिकेशन हो, एज हो, पोस्ट हो, सीबीटी 1, सीबीटी 2, हर मामला जो है उसमें समझ में आ जाएगा। और रेलवे अगर लेट कर रहा है तो कोई ना कोई कारण जरूर है, कुछ बदलाव की वहां पे गुंजाइश हो रही होगी, तभी इस मामले में चीजें थोड़ी सी डिले हो रही हैं। तो अब नोटिफिकेशन आने पर ही चीजों को हमें समझना पड़ेगा। तो फिलहाल भाई ये सारे अपडेट्स हैं जो मैंने आपको बताए, क्योंकि